चलो हम लोग का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किसका है? भारत का, इंडिया का। सबसे पहले संविधान किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका। संविधान बनकर हम लोग का तैयार हो गया कितना? संविधान लागू कब हुआ था? चलो 26 जनवरी 1950 को हम लोग को संविधान जो है लागू। अब सुनो ध्यान से, हम लोग को संविधान बनने में तो पता ही है तुम लोग को, संविधान बनने में कितना दिन लगा था? संविधान बनने में लगा था 2 साल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनना कब स्टार्ट कर दिया गया था? संविधान को बनाना स्टार्ट कब कर दिया गया? कब स्टार्ट किया गया कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान को कब स्टार्ट किया गया बनाना? कैबिनेट मिशन बैठा, कैबिनेट मिशन, ऐसे ही संविधान हम लोग का नहीं बन गया। संविधान बनाने में बहुत सब घटना घटा जिसकी वजह से हम लोग का संविधान बना। पता है किसी को? क्या होगा? एक सेकंड, देखो कुछ लेके आओ। 1946 में कितना तारीख से स्टार्ट हुआ? संविधान बनाना शुरू किया गया। देखो संविधान बनाना शुरू किया गया, बनाना शुरू किया गया 6 जनवरी 1946 को। 6 जनवरी 1946 से संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया गया है ना। तब से हम लोग का समय लग गया, थोड़ा सा लंबा समय लग गया संविधान बनाने में। हम लोग एक और क्वेश्चन था तुम लोग का कि संविधान, एक और क्वेश्चन किया गया था कि 26 नवंबर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? हाँ हो गया। देखो समझो, हम लोग का, सुनो ध्यान से, हम लोग का संविधान जो है, संविधान हम लोग को जब बनकर, संविधान जब हम लोग का बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। क्या कर रहे हैं लोग? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हो गया था, तो हम लोग क्यों उतना दिन तक फिर रुक गए? 26 जनवरी के लिए हम लोग चाहते तो उसी दिन लागू कर सकते थे, लागू हो सकता था ना, हो सकता था ना, लेकिन लागू नहीं हुआ। देखो हुआ क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 में, मतलब 1930 में 26 जनवरी 1930 में उस स्वतंत्रता का घोषणा कर दिए थे। बोले थे कि अब हम लोग का देश स्वतंत्र हो गया। रात में जाके एक नदी था, नदी के किनारे वहीं पे झंडा फहराए थे, है ना। नहीं, वहाँ पे जाके क्या किए, झंडा वहाँ पे फहरा दिए। ठीक है, अब झंडा फहरा दिए तो 26 जनवरी को उन लोग हर एक साल अब सोच लिए थे, मन बना लिए थे कि अब हम लोग 26 जनवरी को ही झंडा फहराएंगे। और 26 जनवरी को हम लोग का देश क्या हुआ, आजाद हो गया। 1930 में, समझ रहा है, 1930 में भी सोच लिए थे कि 26 जनवरी को हम लोग का देश आजाद हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, स्वाधीनता हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, है ना। स्वाधीनता हम लोग क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। इसीलिए उस दिन को फिर यादगार बनाने के लिए, उस दिन को क्या यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान को क्या किया गया, लागू कराया गया। समझ रहा है, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू कराया गया, जिसकी वजह से आसानी से हम लोग को अब वो दिन याद बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, तो इतना ही तारीख को जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर को, तो उतना दिन इंतजार करने का क्या जरूरत था, तुरंत लागू हो जाता, है ना। इसलिए संविधान को क्या किया गया, बना दिया गया। देखो किताब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तुम लोग का, संविधान क्या और क्यों, है ना। कह रहा है कि क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षक होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हो, परंतु इतनी साधारण भी नहीं है ना। हल्ला नहीं करेगा बाबू, तो फिर सुन लेंगे तो समझ जाना, अखाड़ा करा के पूछ देंगे तो।
क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होने चाहिए। वैसे ही हम लोग का देश भी है। अगर देश में हम लोग का अगर कोई कायदा कानून नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग का चलेगा? संभव है? नहीं ना चलेगा। अब सोचो, अभी हम लोग का 26 जनवरी 1950 को हम लोग का 26 जनवरी 1950 को हम लोग का लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू हुआ। लेकिन हम लोग आज़ाद कब हुए थे? 1947 को आज़ाद हो गए थे। 1947 को आज़ाद हो गए। कोई भी संविधान को बताया जा रहा है कि कोई भी देश को चलाने के लिए हमको संविधान का जरूरत पड़ता है ना। लेकिन हम लोग का देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन संविधान लागू करने में हम लोग को इतना समय लग गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। तो 1950 को 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू किया गया, देश संविधान को लागू किया गया ना। इतना के बीच में हम लोग किस संविधान के थ्रू चल रहे थे? मान लो कोई कायदा, देश को चलाने के लिए कोई कायदा कानून होना चाहिए ना। अब इसके बीच में कोई कानून था कि नहीं था? ऐसे ही चल रहा था देश है, कोई कानून होगा ना। तो 1947 से लेके 1950 के बीच एक हम लोग का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलते हैं, माने छोटा संविधान के रूप में उसको बनाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे हम लोग को देश को भारत सरकार अधिनियम 1935 हो क्या रहा था? जैसे हम लोग का देश में मान लो अंग्रेज आए थे। अब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों को भी देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, कानून चाहिए कि कैसे कानून चलेगा, कैसे देश हम लोग का चलेगा। तो वो देश को चलाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919, 1909 ये सब अधिनियम बनाया गया है ना। अधिनियम के अकॉर्डिंग सब चीज यहाँ पे किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग हम लोग का देश उस समय 1947 से लेके 1950 तक हम लोग का चल रहा था। किसके? भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हम लोग का देश जो है इस कानून के अकॉर्डिंग चल रहा था। उसके बाद जब हम लोग का देश आजाद हो गया, जब संविधान लागू हो गया, उसके बाद हम लोग का फिर संविधान के थ्रू चलने लगा। समझ में आ रहा है? तो इतना दिन के बीच में कौन सा किस अधिनियम के थ्रू चला था? भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुरूप हम लोग का देश चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो इधर आगे लिख लोगे, पूछेंगे बता दोगे ना, लिख लो अपने अकॉर्डिंग। इस कानून के थ्रू हम लोग का देश चल रहा था, इस कानून के माध्यम से हम लोग का देश चल रहा था। लिख लिया? सब चीज पूछेंगे बाबू संविधान से अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बाबू बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ोगे। सुनो ध्यान से। अब आगे विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने अपना ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। नहीं लिखा यार? ये भी कुछ बुनियादी जो है कानूनों के पर आधारित है। इस बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 में एक बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़कों लड़कियों के लिए विद्यालय में शिक्षा के प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, और प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी विद्यालय का होना आवश्यक है। 2009 में है ना, 2009 में जैसे हम लोग का अभी भी तुम लोग देखते हो कि कोई भी सरकारी स्कूल में अगर जाना है तो किसी का भी फी लगता है, नहीं ना लगता है तुम लोग का? जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है 8 तक लोग का फी नहीं लगता है ना। तो ये 2009 में जो ये लगा है ना, कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के लड़कों को या लड़कियों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। जैसे देखोगे अभी नहीं लग रहा है,
एक पेंसिल लगा के और 2 लड़का बैठा दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। देखा है कभी कहीं एक पेंसिल? नहीं देखा है तुम लोग? स्कूल पर ही बनाया जाता है, अब नहीं आ रहा है। अब स्कूल पर नहीं, किताब में दिया होगा, कहीं दिया था? स्कूल पे भी बना के एक पेंसिल की तरह, नटराज के साथ पेंसिल रहता है, और उसी को बैठा दिया जाता है या बैठा के निःशुल्क शिक्षा लगा दिया जाता है ना। 46वां संविधान संशोधन के थ्रू 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया। संविधान में संशोधन होता है। जैसे कोई भी देखो, जैसे संविधान हम लोग का एक बार तो बना दिया गया, संविधान हम लोग को एक बार तो बन गया, बनाने वाले तो मान लो चले गए, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग, सुनो ध्यान से, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ता है उस तरह संविधान हम लोग संशोधन करते हैं। समझ रहे? जैसे जैसे हम लोग को आवश्यकता पड़ता है वैसे संविधान में हम लोग संशोधन करके कानून बना दिया जाता है। जैसे कोई भी कानून बनाने के लिए, कोई भी मान लो संशोधन करके कानून बनाने के लिए किस किस रास्ता से गुजरना पड़ता है पता है तुम लोग को? कोई भी कानून बनाने के लिए, जैसे हम लोग का आया था CAA, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। पहले CA था, CA का विरोध पूरा अपना इंडिया में चल रहा था, CA का विरोध पूरा इंडिया में चल रहा था, है ना। कि CA क्या है पता है तुम लोग को? नागरिकता कानून है ये, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, कानून बन गया। कब? देखो ध्यान से समझोगे। इस कानून के थ्रू क्या था कि इस कानून CA के थ्रू क्या था हम लोग का, जैसे मान लो कि जब भी कोई देश में कानून अगर बनाना है, जैसे हम लोग का यहाँ पे जैसे क्या हुआ था कि मोदी जी और ये गृह मंत्री अभी कौन है हम लोग का? अमित शाह को कोई भी कानून बनाने के लिए 3 गो रास्ता है। एक, सबसे पहले अगर कानून, पहले CA कानून आया। CA कानून क्या है, यानी नागरिकता कानून क्या है? इसमें क्या हो रहा था कि जैसे मान लो कि कोई हम लोग का देश है इंडिया में क्या किया गया कि इंडिया में यह कानून बनाया जा रहा था, बताया जाएगा। पहले एक्ट आया, ये पहले हम लोग का अमेंडमेंट मतलब सुधार के लिए। इसमें क्या हो रहा था कि जैसे हम लोग का इंडिया में हम लोग हैं, तो अगर हमारे इर्द गिर्द में जो भी पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, भूटान, ये सब देश, जितना भी देश है, ये सब देश से, सुनो स्टार्ट हो गया। अब ये सब देश से जो भी अगर हिंदू हैं, पार्सियन है, क्रिश्चियन है ना, ये सब अगर मुसलमान को छोड़ के, है ना, जो भी अगर देश के लोग हैं अपना हमारे इंडिया में आ सकते हैं और उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी के लिए पूरा देश में बवाल था। तुम लोग को नहीं सुना होगा उस समय, लगभग 2019 में, शायद 19 में कैसे ही, हाँ 2019 में ही एक्ट आया, जब पूरा इंडिया में पूरा भारी मात्रा में ये सब विरोध हुआ कि नहीं, ये एक्ट नहीं आना चाहिए। पहले सिटीजनशिप एक्ट आया, अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, है ना, मैंने नागरिकता कानून केवल मैंने उसमें सुधार करने के लिए। लेकिन जब उस पर केवल राष्ट्रपति अगर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है ना। कोई भी कानून को लाने के लिए सबसे पहले हम लोग या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, देखो 2 प्रकार का, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, पता है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। कोई भी कानून को ले जाने के लिए या तो हम लोकसभा में ले जा सकते हैं कानून को पारित करने के लिए, या राज्यसभा में ले जाएंगे। और लोकसभा में या राज्यसभा में ले गए, किसी में एक में ले गए, तो मान लो हम लोग सबसे पहले अगर लोकसभा में ले जाते हैं तो लोकसभा अगर वहाँ पे पास कर देगा तो फिर हो जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के कार्यकाल कितना, जो भी उसमें सांसद होते हैं, कितना साल का? 6 साल। और जो लोकसभा का है उसका 5 साल का, जो लोकसभा है उसमें 5 साल का होता है। अब जो भी हम लोग का, मान लो ये सिटीजन अमेंडमेंट चला गया, अब गया लोकसभा में, अब लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा अगर साइन कर दिए लोग, सभी लोग राजी हैं, है ना, तो साइन हो गया उसमें, तो चला जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, वो राज्यसभा में चला जाएगा। अब राज्यसभा फिर क्या करेगा, पूरा इस पे सब समझेगा लोग कि हाँ क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या बुराई है, क्या सच ठीक है क्या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग फिर अगर ये लोग पास करके कहाँ भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने पास 14 दिन तक कानून को रख सकता है, देख सकता है। अगर उसमें कोई भी प्रकार का त्रुटि है तो फिर वो वापस कर देगा, भेज देगा कि ले जाओ, अभी दिक्कत है ना। लोग क्या कर दिए है ना, वो लोग फिर वापस कर सकता है कि इस पे थोड़ा सा पुनः विचार किया जाए। ठीक है, अगर फिर जाएगा, अगर राष्ट्रपति अगर राजी है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो फिर क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ये कानून संविधान के संशोधन में लिखा जाता है कि हाँ अभी एक तरह का कानून बन गया
अब अपना इंडिया के कोई भी आदमी अगर इसके विरुद्ध जाता है तो उस पर कार्रवाई कर दिया जाएगा, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जा सकता है, चाहे कुछ भी उसके साथ मतलब जो भी उसके साथ उचित दंड है उसको दिया जाएगा। जब अगर कानून बन गया तब तो संविधान कोई भी कानून बनाने के लिए हम लोग को या तो लोकसभा में ले जाएगा या राज्यसभा में, 2 सिचुएशन से गुजरेगा, 2 स्टेट से गुजरेगा, फिर थर्ड स्टेज हम लोग का क्या जाएगा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर दिए तो क्या हो गया, कानून बन गया। और जब कानून बन गया तो अपने इंडिया के जितने भी नागरिक है किसी को उसके विरुद्ध जाओगे तो दंडनीय अपराध हो गया, समझ रहा है। अब उसके विरुद्ध हम लोग को जाना ही नहीं है, जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का सिटीजनशिप अमेंडमेंट था, अब ये एक्ट बन गया, एक्ट ये लग गया, एक्ट यानी कानून बन गया, समझ रहा है। जब राष्ट्रपति जैसे ही साइन कर दिए वो एक्ट बन गया, कानून बन गया। अब कानून के विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते, कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। तो वही देखो पढ़ाई जो है हम लोग का, फिर यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान यहाँ पे कानून दिया गया था। अगला देखो आगे कह रहा है, भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधान के अनुभवों का नतीजा है ना। काफी समय तक अंग्रेज जो है हम लोग का क्या कर रहा था, इन लोग को एक एथी भी कर दिया था, हम लोग को मतलब ये एकदम चुनौती दे दिया था कि तुम लोगों से देश चलेगा, तुम लोगों से देश नहीं चलेगा। अंग्रेज सब सोच रहा था कि तुम लोगों से देश नहीं चलेगा, तुम लोग नहीं चला सकते हो, है ना। तब जाके हम लोग का क्या हुआ, थोड़ा सा लगा कि नहीं हम लोग को इन लोग बहुत ज्यादा हम लोग को बहुत ही लोग प्रताड़ित किया है। अगर तुम लोग जानता है ना रेलवे लाइन का रेलवे का विकास कब हुआ, रेलवे लाइन कब बिछाया गया 1853 में। कौन बिछाया था, गणेश अंग्रेज था, कौन था बोल लॉर्ड डलहौजी, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने 1953 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाया हुआ था। रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ से कहाँ तक चला था, बॉम्बे से थाने तक चला था। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है 34 किलोमीटर। जब वो रेलवे लाइन बिछाया किस लिए, अपने फायदा के लिए बिछाया कि हम लोग का व्यापार और सुगमता से हो जाए। जो भी व्यापार हम लोग कर रहे हैं तो आसानी से यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाए, उधर से ट्रांसपोर्ट हो जाए, आसानी से कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रहा था, अंग्रेज जो था यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा था, लगाता यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत उन लोगों की, हम लोग के यहाँ का जितना भी बेरोजगार आदमी है ये सभी लोग रोजगार करने लगेंगे, समझ में रहा है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी औद्योगिकरण नहीं कर रहा था, यहाँ पे कोई भी तरह का कारखाना नहीं लगवाता था। ये लोग यहाँ से कच्चा माल लेके जाता था। जैसे कच्चा माल का मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे नील का खेती सबसे ज्यादा कराता था लोग। नील का खेती क्या, जो कपड़ा में हम लोग व्हाइट शर्ट में लगाते हैं ना नील, वो सब का खेती कराता था। और नील का खेती करा के यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराता था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में फिर बन के फिर इंग्लैंड से आता था। सोचो इंग्लैंड से बन के यहाँ पे लाता था, है ना। यहाँ पे इसीलिए औद्योगिकरण नहीं कर रहा था कि हमारे भारत के लोग सबसे ज्यादा क्या होगा कि ये लोग का रोजगार मिलने लगेगा, ये सब काम करने लगेगा, है ना, तो ये लोग ग्रोथ करने लगेगा, इसलिए नहीं बिछाया। इसलिए ये लोग मतलब कारखाना नहीं लगाया सब। 1853 में जब ये लोग बिछा दिया, ये रेलवे लाइन बिछा दिया, तो अब हम लोगों को बहुत प्रताड़ित भी कर रहा था। अगर मान लो इसमें हम लोग अगर कोई भी आदमी बैठ जाता था उसमें, हम लोग इंडिया लोगों को क्या बोलता था, काला बोलता था। तो लोग काला है ना, काला हम लोग का इंडिया लोग को बोलता था, भारतीय लोगों को काला बोलता था। वो लोग अगर कोई भी हम लोग का गलती से अगर ट्रेन में बैठ गया, सब अगर ऊपर बैठ गया है सीट पे, तो मार के उतार देता था, नीचे बैठो, नीचे फर्श जो होता है ना, फर्श पे बैठा था सब। इतना हम लोग को प्रताड़ित कर रहा था। इस तरह गांधी जी भी कहीं जा रहे थे, उनको नहीं पहचाना कि गांधी जी है, नहीं जानता था कोई अंग्रेज। वो भी देख लिया कि भारतीय है, उतार के बैठा दिया नीचे, चुपचाप शांति से बैठ गए। वो तो मान लो अहिंसा प्रिय थे, चुपचाप शांति से बैठ गए। वो जा रहे थे कहीं महासभा में जा रहे थे, वही भाषण देने वाले थे, मुख्य अतिथि वही थे, है ना। जब गए, जब उतर के जब जा रहे हैं माइक लेके खड़ा होने, तो आके पैर पर गिर गया कि माफ कर दीजिए हमको, गांधी जी को। ऐसा था सब, है ना। तो बहुत ज्यादा हम लोग को प्रताड़ित किया था। रेलवे लाइन बीच जाने की वजह से भी उससे कोई हम लोग को भले हम लोग ट्रांसपोर्ट इधर से उधर हम लोग अपना कर रहे थे, है ना, परिवहन कर रहे थे, लेकिन वो लोग हम लोग को बहुत एथी कर रहा था, प्रताड़ित करता था कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तुमको नीचे बैठ के जाना है, कहीं भी जाना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है फिर आगे, यह भिन्न समूहों, जाति और अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग के इंडिया में सभी लोग आए, है ना। जैसे हम लोग का मान लो अलग अलग समाज के भी थे, मान लो अम्बेडकर जी, है ना, बहुत दलित परिवार के थे, है ना। ये संविधान का जनक किसको बोला जाता है, एकदम दलित परिवार से थे। इन लोग को छुआछूत, अभी भी छुआछूत है ही, है ना, बहुत दलित परिवार थे। लेकिन अब धीरे धीरे छुआछूत का प्रोसेस हटाया जा रहा है। कोई भी अगर मंदिर में लोग चले जाते थे, है ना, मंदिर में पढ़ने के लिए भी एक जगह तुम इनको नहीं बैठाया जाता था, दलित लोग को, है ना, एक जगह तुम नहीं बैठ सकता था, उनको बाहर निकाल दिया जाता, बाहर बैठो उधर, है ना, एक साथ नहीं बैठ सकते हो।
है ना, बहुत मतलब ऐसी किया गया, उनको प्रताड़ित उन लोगों को भी किया गया था, छोटे जात को। फिर धीरे धीरे ये सब क्या हुआ, ये सब अलग अलग मतलब जब संविधान बना तो उसमें बहुत सारा अनुच्छेद लगाया गया कि इन लोग को थोड़ा सा बढ़िया से आरक्षण दिया जाए। अभी भी आरक्षण वही चल रहा है ना, जो भी अगर छोटा कास्ट का है उन लोग का आरक्षण बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा भी बढ़िया से पढ़ लेगा ना तो उन लोग को नौकरी रखा हुआ है ना। देखो आगे, भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यह समाज के किस आदर्शों की रक्षा, उन समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी है, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, हम लोग का क्या क्या कर्तव्य है। हम लोग को जैसे देखो, हम लोग का सब बहुत सारा कर्तव्य भी बनाया गया है। जैसे हम लोग का राष्ट्रीय गीत हो रहा है, कहीं राष्ट्रीय गान हो रहा है अगर, तो हम लोग को बैठे नहीं रहना है, उड़ जाना है, सुना है ना। ये सब हम लोग का सम्मान का, यही सब क्या क्या कर्तव्य हम लोग को कर्तव्य निभाना है ना। नहीं तो फिर अगर मान लो वहाँ पे बैठे हो तो इसका मतलब तुम संविधान का या झंडा का तुम लोग अपमान कर रहे हो, है ना। जहाँ कहीं भी अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो उसको अगर कोई भी अगर ऐसा माना जाता है कि बात कर रहा है, गप कर रहा है, चाहे बैठा है, तो उसको ये हम लोग का कर्तव्य नहीं है। हम लोग का संविधान का कोई भी चीज़ है हम लोग का है, अगर हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान हो रहा है, तो हर एक चीज़ को हमको सम्मान करना है ना। तो वही कह रहा है कि क्या क्या हमारे कर्तव्य है ये सब। साथ ही साथ सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी है जिनसे हम सभी का भला हो। आप कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रह रहे हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो जाए तो उनका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सकता है। उनके झगड़ों को हल करने का कोई खास तरीका हो सकता है सभी लोगों को उन योग्यताओं के अनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित महत्ता ना मिले। कहने का मतलब कि हम लोग के इंडिया में अब जो है, हम लोग का देश जब आज़ाद हो गया तो इस पे कोई भी तरह का किसी पे भी ऊंच नीच या कोई भी चीज़ नहीं देखा जाता है। जो जिसके लायक है उसके बना दिया जाता है कि नहीं। लेकिन उस समय जब हम लोग का अंग्रेज जो था लोग, उस समय अगर मान लो कोई भी अगर सिविल सर्विस, जैसे हम लोग का सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, वो सिविल सर्विस निकाल लिए थे। मान लो डीएम का एक तरह से पद जो है वो सब पद निकाल लिए थे, लेकिन तब भी उनको हटा दिया गया, किसी ना किसी तरह से हटा दिया गया था। वो लोग सोचते थे लोग कि इन लोग को जो है बढ़िया बढ़िया पद नहीं देना है ना। जो भी जज का पद होता था तो सब लोग अंग्रेज यही सब रहता था लोग, लेकिन इंडिया का कोई लोग नहीं रहता था। मान लो वही लोग ना सब चीज़ करेगा लोग, है ना। वही लोग जिसके अकॉर्डिंग करना है, जिसको मान लो अगर झगड़ा हो जाता था, मान लो भारतीय में और अंग्रेज में झगड़ा हो जाता था तो वो लोग अंग्रेज का पक्ष लेने लगता था, सब समझ रहा है। उन लोग का पक्ष लेके हम लोग को दबा देता था। तो इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है सिविल सर्विसेज में एकदम निकाले हुए थे, कोई एग्जाम निकाल लिए थे, पास हो गए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया, है ना। कोई ना कोई अड़चन लगा के उनको हटा दिया गया। लेकिन इस समय हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अगर पढ़ने वाला है, अगर पढ़ के कुछ करता है तो उसको आसानी से वाला जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि घूसखोरी तो चल रहा है, लेकिन तभी इस समय बढ़िया है उस समय के मामले में। करें यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाकों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिए हैं, तो अगले पृष्ठ में हम इस बातों को आप कैसे तय करेंगे। यहाँ पे कुछ बताया है, इधर देखते हैं। जिस तरह की आप छोटे इलाकों के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश को अपनाया जाता है। हर देश जो है संविधान अपनाया है। अभी जो है कौन सा देश है जो अभी उसके पास संविधान है लेकिन ज़्यादा मतलब वो अपने मतलब तानाशाह है, एकदम राजशाही। कौन सा देश है बताओ तो, पता किसको? कौन सा देश? श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया। ठीक, नॉर्थ कोरिया में क्या है? नॉर्थ कोरिया किम जोंग, कौन है? किम जोंग एकदम तानाशाह शासक है। वो जो कह देगा वो कहता है कि हम ही संविधान है, जो हम कह दिया उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हम लोग यहाँ पे आराम से मोबाइल लेके घूम रहे हैं ना, सब लड़का कोई भी लेके घूम रहा है, चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे हर कोई मोबाइल नहीं रख सकता है, हर एक आदमी मोबाइल नहीं रख सकता है। जो सरकारी अधिकारी है केवल वही रख सकता है और कोई नहीं रख सकता है। हम लोग का देश अगल बगल के कंट्री से अलग देश से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से आयात निर्यात कर सकते हैं ना, कोई भी वस्तु को बेच सकते हैं, कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें पूरा बंद कर दिया है, नहीं, उसका बंद व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जो है उसका बंद अर्थव्यवस्था है। वो एकदम अपने ही में सब चीज़ करेगा, जो भी चीज़ उसका रिक्वायरमेंट है वो अपने ही देश से पूरा उत्पादन करके अपना ही उसका काम करेगा। लेकिन अदर स्टेट अदर कंट्री से नहीं ले सकता है, ना किसी को कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ना निर्यात कर सकता है, ना आयात कर सकता है ना। किम जोंग कौन सा देश है?
उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर नॉर्थ वही कोरिया, है नॉर्थ उत्तर कोरिया। कोरिया, उत्तर कोरिया है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है आगे सब यहाँ पे, हाँ, हर देश ने अपनाया है। संविधान में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। सुनो, संविधान में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। वह यह भी बताया जाता है कि नागरिक को किसी अधिकार का हनन हो तो वह परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। देखो हम लोग का बहुत सारा कर्तव्य है, जैसे हम लोग का स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र हैं अपने कर्तव्य को, अपने वक्तव्य को रखने के लिए कहीं भी, है ना। अगर कोई भी चीज होता है, अगर हम लोग अगर हड़ताल भी करते हैं तो एकदम शांतिपूर्ण हड़ताल कर सकते हैं। ये नहीं कि एकदम ऐसी गोली बंदूक लेके, नहीं, वैसे नहीं, शांतिपूर्वक कोई भी बात रखना है रख सकते हैं, है ना। संपत्ति का अधिकार हम लोग का था मूल अधिकार में, लेकिन उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, है ना, उसको अधिकार को हटा दिया गया। हम लोग का जो भी अधिकार है, ये सब अधिकार है, हम लोग कहीं भी अपने बात को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। अगर सरकार नहीं मान रहा है तो उसको एकदम शांतिपूर्वक एक जगह जाके हम लोग कुछ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का हथियार नहीं जाना चाहिए। अगर हथियार जाएगा पकड़ के डाल देगा सब जगह, है ना। तो ये सब है हम लोग का संविधान में। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह, हाँ, यह तो पढ़े नहीं हम लोग। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने का दिशा देता है ना, जिससे सभी लोगों का, खास तौर पर समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के विकास हो सके। जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, है ना, वृद्धा पेंशन योजना। संविधान जो है छात्रवृत्ति देता है ना, स्कॉलरशिप। तुम लोग कभी नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आता है भरने के लिए, है ना। तो संविधान, चाहे वृद्धा पेंशन, जो भी वृद्ध हो गए हैं, 60 से अधिक उम्र के हो गए हैं, उनको वृद्धा पेंशन मिलता है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। तो पता चल गया ना कि संविधान का जरूरत क्यों पड़ता है, पड़ गया ना। अब देखो यहाँ पर अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन से ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप में देने की महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। कह रहे किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ है, वह प्रभावशाली है या नहीं। देखो हम लोग का देश में संविधान अगर बना है तो हम लोग हर एक चीज को अलग अलग देश से थोड़ा सा लेके आए हैं। जैसे संविधान संशोधन का प्रक्रिया किस देश से लेके आए हैं, संविधान का संशोधन का प्रक्रिया किस देश से लेके आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन जो है उसके संविधान में है, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग लेके आए हैं संविधान संशोधन। हम लोग का मूल अधिकार किस देश से लेके आए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लेके आए। तो बहुत सारा चीज है जो हम लोग दूसरे देश से लेके आके और अपने संविधान में एकत्रित किए हैं, है ना। क्योंकि हम लोग का संविधान उतना विकसित नहीं है। इन लोग का संविधान देखो, दिख रहा है ना, 1976 में ही देश आजाद हो गया था अमेरिका। 1976 में ही क्या हुआ, देश आजाद हो गया था 1976 में, लेकिन 1776 में, है ना। और 1789 में क्या हुआ, संविधान जो है लागू उस समय लागू किया, है ना। तो वो लोग बहुत पुराना है ना, तो उन लोग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, धीरे धीरे अपने यहाँ भारत में लेके जो भी हम लोग का जो जरूरत पड़ा है उसको अपने भारत में हम लोग लगा दिए सब। आगे देखो इधर ऐतिहासिक घटना है। हाँ, किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ है। तो पढ़ क्या है ना, उस देश के विभिन्न वर्गों, मन नहीं कर रहा है, बनेगा छोड़ दे, शांति से सुनो। उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा है कि नहीं है। सबसे अहम मुद्दा यह है कि संविधान बना कैसे और उससे बनाने की प्रक्रिया में उन देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाए हैं या नहीं। हम लोग संविधान बनाने में भी सभी लोगों को एकत्रित किया गया कि आइए आप भी, और समाज में हम लोग का भारत में हम लोग का संविधान जो देखो, हम लोग का इंडिया में एकल नागरिकता है कि द्वि नागरिकता है, नागरिकता इंडिया में एकल नागरिकता है कि द्वि नागरिकता है हम लोग का, कैसे बोलेगा कि भारत में एकल नागरिकता है कि द्वि नागरिकता है, क्या बताओगे? वही तो पूछ रहे हैं कि कैसे। देखो सुनो ध्यान से,
हम लोग के इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने का मतलब हम लोग का, जैसे मान लो हम भारत एक देश हो गया, और भारत के किस स्टेट में हम लोग रहते हैं, बिहार में। तो बिहार में रहते हैं, तो बिहार का जैसे अमेरिका का क्या है, दोहरा नागरिकता है। अमेरिका का क्या है, दोहरा नागरिकता है। अमेरिका में अगर अमेरिका में है हम लोग, अगर अमेरिका देश में है तो उसमें क्या है कि एक अलग संविधान, एक अलग नागरिकता है, और प्लस जिस राज्य में है उसका एक अलग नागरिकता है। वो लोग अगर चाहे, जैसे हम लोग अगर चाहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे चाहें और मन करे हमको कश्मीर में घर बनवाने का, अभी फिलहाल में कर रहे हैं, 370 जब हम लोग का हट गया, 370 हट गया ना, पहले हम लोग का दिक्कत था, कश्मीर में हम लोग नहीं जा सकते थे। अगर कश्मीर में अगर हम लोग जाके वहाँ पर जमीन खरीदना चाहते थे तो नहीं खरीद सकते थे उस समय पहले। लेकिन जब 370 हट गया, 370 जब हटा दिया गया, अब हम लोग चाहें अगर कश्मीर में जाके बसने के लिए तो आराम से जाके वहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं। मन करेगा गुजरात में हमको जाके बसने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग वहाँ पे जमीन खरीद के बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका में चले जाओगे तो अमेरिका में दोहरा शासन व्यवस्था है, दोहरा नागरिकता है ना। अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में अगर तुम लोग दूसरे स्टेट में जाने का प्रयास करोगे तो तुमको नहीं बसने दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले तुमको उसका भी नागरिकता चाहिए, तब तो जाके तुम लोग वहाँ पर बस सकते हो। तो दोहरा नागरिकता और एकल नागरिकता में समझ में आ गया क्या होता है। एकल नागरिकता हम लोग का इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है ना। अमेरिका में क्या है, दोहरा नागरिकता है ना। तो उसमें 2 नागरिकता चाहिए तुमको। इंडिया में अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य में तुमको, हम लोग एकदम स्वतंत्र हैं, जहाँ मन करे वहाँ घूम सकते हैं। इंडिया में कहीं भी मन करे तहाँ घूम सकते हैं, जहाँ मन करे, जहाँ हम लोग को अच्छा लग गया, वहाँ का अगर वातावरण हम लोग को अच्छा लग गया तो वहाँ पे हम लोग जाके क्या सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग का ये हम लोग का जम्मू कश्मीर में कब संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में कब संविधान लागू हुआ बताओ। जम्मू कश्मीर में पता है तुम लोग को, जम्मू कश्मीर में अलग, सुनो ध्यान से, जम्मू कश्मीर में एक अलग सब चीज था, अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर में अलग संविधान है, अलग उसका राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय झंडा भी उन लोग का अलग था जम्मू कश्मीर का। क्योंकि वो जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ ना, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो वो हम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग आ जाओ, हम लोग को मिल जाओ। तो वो बोला कि ना, हम नहीं मिलेंगे, हम अलग एक राष्ट्र बनाएंगे, हम लोग का अलग अपना देश रहेगा। समझ में रहे, अलग हम लोग का देश रहेगा। तब क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान अलग चला गया, जम्मू कश्मीर इधर बीच में है, इधर हम लोग का कहाँ है, इधर जम्मू कश्मीर है, उत्तर दिशा में इधर जम्मू कश्मीर, इधर पाकिस्तान चला गया। अब पाकिस्तान जब चला गया तो अब पाकिस्तान क्या किया, कुछ दिन के बाद इस पे धावा बोलने लगा कि अब तुम हमें मिल जाओ। तो फिर विलय पत्र के द्वारा, इसका यहाँ का जो राजा था, विलय पत्र के द्वारा भारत में, वहाँ पे पाकिस्तान में मिला नहीं जाता था। पीओके जानते हो, पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र है ना, पाक अधिकृत क्षेत्र पीओके। वही क्या किया है कि उस समय थोड़ा सा झगड़ा करके उसको पूरा चाह रहा था कि हम ले ले इसको, लेकिन यहाँ का राजा कहा कि नहीं, हम तुम में विलय नहीं होंगे, हमको विलय होना होगा तो भारत में विलय होंगे। तो विलय पत्र के द्वारा हम लोगों में जम्मू कश्मीर आके मिल गया है ना। वो वही पर 370 हम लोग का धारा लगा था कि यहाँ पे अगर कोई भी, अगर हम लोग चाहें, अगर वहाँ पे जाके अगर वहाँ पे चाहते हैं जाके जमीन खरीद के रह सकते हैं तो नहीं रह सकते वहाँ पे। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई भी आदमी अगर इसमें यहाँ पे आके अगर किसी भी लड़की से यहाँ कर शादी करता है तो यहाँ पे वो आके बस सकता है, रह सकता है, उसको यहाँ पे जमीन दे दिया जाएगा। लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं यहाँ के किसी भी लड़की से अगर शादी होता है तो वहाँ पे जमीन तुमको नहीं दिया जाएगा, अमान्य होगा। ये सब 370 धारा में है ना। तो 370 धारा जब हट गया तब स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चीज हम लोग में आ गया। अब वहाँ पे भी हाँ, पाकिस्तान ये बोल रहे थे, जम्मू कश्मीर में कब हम लोग का संविधान लागू हुआ, 1957 में। 1900 संविधान लागू हुआ जम्मू कश्मीर में 1957 में। उसका अलग संविधान था जम्मू कश्मीर, हाँ, उसका अलग संविधान था, उसका अलग राष्ट्रीय ध्वज था, है ना, हम लोग के नहीं था। लेकिन जब हम लोग का देश आजाद हो गया, मतलब वो जब 370 धारा हट गया है ना, तब क्या हुआ, एक संविधान उस हमारे संविधान के रूप आ गया, प्लस राष्ट्रीय ध्वज भी क्या हो गया हम लोग का, तिरंगा झंडा। तो मेरा है तिरंगा झंडा, ठीक है। उसको क्या सर, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, सब इंटरेस्ट लग रहा है ना, देखो चीज इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सब।
है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब सब समझ में गया ना? तो क्या बता रहे थे? जम्मू कश्मीर में संविधान कब लागू हुआ? हाँ, संविधान जो है हम लोग का जम्मू कश्मीर में, सुनो ध्यान से। अब हो गया, शांति सुनो। जम्मू कश्मीर में 1957 में हम लोग का संविधान जब लागू हुआ था, उस समय लागू हुआ। उसके बाद में तो इसका एक अलग झंडा था, अलग सब चीज था, संविधान भी अलग था, उसके अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन जब 370 धारा हट गया तो वो पूरी अच्छी तरह से जितना भी है हम लोग का पूरा अच्छा तरीके से हम लोग का भारत में विलीन हो गया। अब उस पर कोई भी किसी का, लेकिन पीओ के क्षेत्र जो पाकिस्तान लिया है अभी वही लिया है। लेकिन धीरे धीरे इस पर भी समाधान होगा, है ना? धीरे धीरे इस पर भी समाधान होगा। कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा पीओ के पाक अधिकृत क्षेत्र। आगे देखो, आगे अब देखो इधर, समझोगे ध्यान से। आगे भारत में देखो इधर शामिल थे। ये बताओ सबसे पहले हम लोग का राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन हो सकता है? ये तो बताओ पार्टी का नाम। राष्ट्रीय, हाँ, और कांग्रेस, है ना? दो गो। हम लोग का देश स्तर पर देखो, सुनो ध्यान से। देश स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग का देश स्तर पर जो होता है, जो पार्टी बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र का, क्या बोलते हैं? केंद्र। देखो, एक होता है केंद्र का पार्टी, माने क्या बोलते हैं अभी तुम लोग को? एक क्षेत्रीय पार्टी होता है, क्षेत्रीय पार्टी, और एक हम लोग का क्षेत्रीय पार्टी, और एक होता है हम लोग का केंद्र सरकार। मतलब केंद्र में कौन कौन, माने राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सा पार्टी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सा पार्टी है? एक है हम लोग का कांग्रेस और एक होता है बीजेपी। माने अगर ज्यादा तौर पर इसी को देखते हैं हम लोग, ठीक है? एक बीजेपी, हम लोग का बीजेपी, और एक है हम लोग का कितना? कांग्रेस है। कांग्रेस दो है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885। सुनो ध्यान से, 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1885, सोचो किसने किया था? 1885 में किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था, है ना? इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो यही है तुम लोग का, सुनेगा नहीं और उसके बाद फिर बाद में नंबर को मारने लगता है, बहुत मार मारेंगे, समझ जाना तुम लोग को। इसके कांग्रेस 1885 में स्थापना हुआ, ए.ओ. ह्यूम ने कराया था, है ना? इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लिखो इसको। 1885 कांग्रेस का स्थापना 1885। इसके स्थापना करता है ए.ओ. ह्यूम। इसके संस्थापक जो है ना, इसके संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, संस्थापक, इसके प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोयमेश चंद्र चटर्जी। बोयमेश चंद्र चटर्जी, इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोयमेश चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोयमेश चंद्र चटर्जी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कितना ईस्वी में? 1885 ईस्वी में। हो गया जल्दी। राहुल
हो गया। अब देखो आगे समझो। हम लोग कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कितना हुआ है? 1885। क्यों कराया गया था 1885 में? एओ ह्यूम ने इसका स्थापना क्यों किया पता है लोगों को? सरकार बनाने के लिए। तो बिल्कुल देश आजाद नहीं हुआ था तो सरकार की क्या बना के करता है? 1885 में देश आजाद था हम लोग की सरकार बनाएगा। होने वाला 19 में चला गया। 19 में चला गया। हाँ बहुत बढ़िया। हम लोग को देश को आजाद करने के लिए एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया। समझ रहा है? कांग्रेस का देखो इधर, कांग्रेस का स्थापना का मात्र एक ही उद्देश्य था कि देश को आजाद करना। समझ रहा है? देश को आजाद करना। जब हम लोग का देश 1947 में आजाद हो गया तब गांधी जी खुद बोले कि अब कांग्रेस का पतन कर देना चाहिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए, है ना। लेकिन जोर जबरदस्ती से जवाहरलाल नेहरू द्वारा, हालांकि प्रधानमंत्री बन गए, तभी कहा गया कि नहीं, वो बोल रहे थे नहीं चलाने के लिए, तो धीरे धीरे चलता बढ़ गया। अभी तक चल रहा है कांग्रेस, है ना। कांग्रेस को उसी समय जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो बोला गया, गांधी जी खुद बोले कि अब कांग्रेस को हम लोग को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का जरूरत नहीं है हम लोग का। कांग्रेस को केवल खड़ा किया गया था किस लिए? देश को आजाद करने के लिए। लेकिन अब देश का इसका कांग्रेस का जरूरत नहीं है, कांग्रेस को हटा दो। लेकिन इसको लोग नहीं माने, फिर कांग्रेस का धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब देखो इधर कह रहा है सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिया है, वो अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। जैसे मत देने का अधिकार, है ना, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार। वो लोग संविधान में क्या किया था, वो लोग अंग्रेज ही केवल वोट दे सकते थे, अंग्रेज ही केवल घूम सकते थे, चाहे अंग्रेज ही केवल अधिक जो है मत दे सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे केवल अंग्रेज ही, है ना। हम लोग का इंडिया का कोई अधिकार नहीं दिया था। इसीलिए ये लोग धीरे धीरे इनको पनपने लगा कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे मतभेद पैदा होने लगा हम लोग को इंडिया में। कितना टाइम हो गया? 15 हो गया। अच्छा है ना। इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार। भारत के लोगों की शुरुआती मांगों के मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि की भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। तो टाइम समझ में नहीं आया तुम लोग को? टाइम समझ में आया आज? टेस्ट का तैयारी करो, फिर हो सकता है कि टेस्ट हो जाए कम, फिर नंबर कम आ गया समझ जाना। डेली का डेली सुनो, डेली का डेली 5-10 को क्वेश्चन डेली का डेली पीछे का बनाओ थोड़ा सा निकाल के, ठीक है ना। सुनाई दे रहा है?